Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. Don't forget to like, share and subscribe the channel. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने ग्रुप सर्कल्स में, ताकि आपके साथ साथ आपके क्लासमेट्स और आपके ग्रुप सर्कल्स को भी फ़ायदा हो सके और वो भी हमारी आने वाली नई वीडियो से नोटिफाई होने के साथ साथ इन वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल सीख सकें। Today in this video we are going to learn or to understand how we can find out molecular mass, how we can find out formula mass, how we can find out the value of mole, how we can find out the value of number of molecules, also we can find out the value of mass of the given substance। आज की हम अपनी वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हम अपनी वीडियो में सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास किसी भी हम कंपाउंड या सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं। किसी भी गिवन सब्सटेंस का जो है वो हम किस तरीके से फार्मूला मास मालूम कर सकते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरीके से नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम किए जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस भी मालूम कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के हवाले से, क्योंकि इस टॉपिक में से भी जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो 10 ईयर के अंदर कवर होता है। इट मीन्स कि 10 ईयर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो आपका मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या एटॉमिक मास से रिलेटेड आता है। तो बहुत डिटेल मैंने जो है वो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपको समझ में आ सके। तो फोकस करके इसको देखिएगा और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। Let's start to find out formula mass and molecular mass of the given chemical compounds। आज की हम अपनी वीडियो में फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास किसी भी हमारे पास जो कंपाउंड गिवन होता है हम उसमें मालूम कर सकते हैं। एज यू नो दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास या मोल एंड नंबर ऑफ़ एटम्स का जो एक क्वेश्चन लाजमी आपके पास आता है। तो आज के हम अपनी वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से हम फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले मेन चीज़ जो आपको बताना चाहूँ वो ये बताऊँगी कि आपने जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है वो एग्जैक्ट वही लिखना है जो आपकी बुक में गिवन है, क्योंकि कुछ एटॉमिक मासेस ऐसे हैं जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे अगर हम सोडियम का चेक करें या फिर और कुछ एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक मास चेक करें तो उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको जो है वो बुक को फॉलो करना है, बुक के हिसाब से लेना है। और चाहें तो आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं, गूगल भी आपको एक अथेंटिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप जो है वो मतलब जो है वो नोट्स वगैरह से देख के नहीं, आप जो एटॉमिक मासेस नोट करेंगे वो जो आपकी बुक में मेंशन है वो देखेंगे या फिर जो गूगल सर्च आपको बताएगा आप वो नोट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फार्मूला मास AMU। AMU बेसिकली इसका यूनिट कहलाता है, यानी कि जो हमारा आंसर आता है उसका यूनिट AMU होता है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स हैं और हमें उनका फार्मूला मास मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें इस केमिकल को समझना आना चाहिए कि ये केमिकल, ये कंपाउंड हमारे पास है क्या। बेसिकली ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये एल्युमिनियम है एंड ये ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी आ गई, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला मास मालूम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लिखकर और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स नॉट सूटेबल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू मेक द कंप्लीट डेटा। आपको सबसे पहले कंप्लीट डेटा बनाना है कि आप क्या मालूम करने जा रहे हैं और किस तरीके से मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या मालूम करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपने मालूम करना है। तो ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या की चीज़ें गिवन है। अच्छा, गिवन इसमें कुछ भी नहीं होता, ये हमें क्वेश्चन देख के आइडिया होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये कंप्लीट कंपाउंड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अब हमें यहाँ इन दोनों के एटॉमिक मास लिखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास
ऑफ एलुमिनियम। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कंटिन्यूसली। मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ कि कुछ वीडियोस के अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर के अंदर, कुछ गाइड बुक्स के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है कि जैसे अगर एलुमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको एटॉमिक मास लिखना होगा। एटॉमिक मास ऑफ एलुमिनियम क्या है? 26.98 एज पर द योर बुक, यानी कि जो बुक में मेंशन है हम वही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे सो यू आर अनएबल टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? फार्मूला मास मालूम करना है। तो फार्मूला मास का फार्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल और बहुत इजी है। हाउ वी कैन फाइंड आउट फार्मूला मास? बेसिकली फार्मूला मास में आप क्या करते हैं कि आप ये पहले चेक करेंगे आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, यानी कि यहाँ एलुमिनियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। ठीक है, तो अब जिस तरीके से हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एलुमिनियम के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं? एलुमिनियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? 26.98 और एलुमिनियम के एटम्स कितने हैं? 2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास साइन किसकी आ जाएगी? प्लस की आ जाएगी। देन हमारे पास अब हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? 16 और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये फार्मूला मास एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आपने इसी तरीके से अपने पेपर में भी कॉपी करना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 26.98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, अदरवाइज़ विदाउट कैलकुलेटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 53.96 प्लस की साइन आ जाएगी। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 48। ठीक है, तो फार्मूला मास हमारा क्या आ गया? फार्मूला मास, किसका फार्मूला मास मालूम किया है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। एलुमिनियम ऑक्साइड विच इज़ इक्वल टू 101.96 AMU। बेसिकली ये जो AMU लिखा हुआ है ये AMU क्या होता है? इसका यूनिट होता है जो आपको मेंशन करना लाजमी होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट पहले इसको हाईलाइट कर लें ताकि हमें पता चले कि हमारा आंसर ये है। ठीक है, ये हो गया आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड का आंसर। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब हमें किसका मालूम करना है? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हम किस तरीके से मालूम करेंगे? सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है ये आपको याद करना होगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में गिवन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में गिवन नहीं भी होता। तो इसलिए ये आपको ये कॉमन एटम्स हैं, कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है आपके पास? 23। इसी तरीके से अब हम यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अच्छा जी, क्लोरीन के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्लोरीन के अंदर जो है वो कहीं पर 36 दिया हुआ है और कहीं 35.5। आपने 35.5 लिखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक भी हमारे पास 35.5 है, और अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो उसमें भी 35.5 है, तो आपने 35.5 लिखना है। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है? हमें यहाँ पर फार्मूला मास मालूम करना है। फार्मूला मास किसका मालूम करना है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का भी एक ही एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सोडियम में 23 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द सेम आंसर। हमारे पास आंसर सेम आएगा तो 1 लिखने की नीड नहीं होती, बट मैं आपको समझा रही हूँ तो इस वजह से बता रही हूँ। 23 प्लस 35.5 फार्मूला मास ऑफ
सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या आ गया, 58.5 AMU। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो है वो इनके एटॉमिक मासेस याद करने हैं। जब तक एटॉमिक मासेस याद नहीं होंगे तो आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आ गया हमारे पास फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कंपाउंड। हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द थर्ड कंपाउंड विच इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। इट्स मैग्नीशियम एंड इट्स क्लोरीन। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो दे विल मेक अ कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या मालूम करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट के हमें मालूम क्या करना है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है फार्मूला मास। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास किसका लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब ये आपको याद होगा कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 24.3 और क्लोरीन का एटॉमिक मास अभी हमने लिखा था 35.5। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। फार्मूला मास लिखेंगे यहाँ पर। किसका मालूम कर रहे हैं वो भी लाजमी लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़। अच्छा जी, मैग्नीशियम के यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24.3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो 1 की नीड नहीं है, प्लस क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक मास क्या है 35.5 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन के कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं हमारे पास 2 हैं तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ इक्वल्स टू 24.3 एज इट इज़ प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 71। यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे। फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95.3 AMU। AMU बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपको AMU लिखना नेसेसरी है क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है। सेकेंडली ये जो हम फार्मूला मास मालूम करते हैं इसका यूनिट जो है वो AMU है तो ये लिखना हमारे लिए मैंडेटरी होता है तो ये आपने भी लाजमी लिखना है। देन उसके बाद अपने आंसर को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम है, के जो है के रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को और NO3 जो है वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रेट कहलाता है। तो अब हमें किसका मालूम करना है, पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का किस तरीके से मालूम करेंगे, यहाँ पर हम वही अगेन फार्मूला मास लिखेंगे। ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि जो चीज़ हमारी फाइंडिंग या रिक्वायरमेंट में होती है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं यानी कि 3 एटम हैं। हमें तीनों के ही जो है वो एटॉमिक मास चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक मास आप क्या होता है 39, जो आपको याद करना होगा। नाइट्रोजन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए तो ये आपकी लक होती है लेकिन आपको याद करके जाने होंगे। नाइट्रोजन का क्या है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था 14 और ऑक्सीजन का 16। अब हमें क्या मालूम करना है, फार्मूला मास मालूम करना है। ऑफ पोटेशियम
नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम हमारे पास क्या है, 1 एटम है, तो यहाँ पर पोटेशियम के पास हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है, तो नाइट्रोजन में 14 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16/3 यानी कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन हम जो है वो 39 प्लस 14 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 48। आपने क्वेश्चन को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, किसी एक स्टेप को भी मिसिंग नहीं करना। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि जब आपकी बुक के अंदर जो है वो एटॉमिक मास अलग अलग करके बताए गए हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे इस स्टेप से तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं जो हूँ वो सारे ही क्वेश्चन के अंदर पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ताकि कहीं पर भी आप एग्ज़ाम के अंदर लैकिंग ना करें। फिर आपकी कंप्लेन होती है कि हमने क्वेश्चन तो पूरा अटैम्प्ट किया था बट हमें मार्क्स पूरे नहीं मिले। द रीज़न इज़ दैट कि हम क्वेश्चन को एग्जामिनर के हिसाब से सॉल्व नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने इन सबको ऐड कर लेंगे। जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101 AMU। ये हो गया आंसर, यानी कि फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विच इज़ इक्वल टू 101 AMU। अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट AMU होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है। देखते हैं अब हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। स्टार्ट टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन केमिकल कंपाउंड और द केमिकल। अब हमारे पास जो भी केमिकल गिवन है, ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपकी बुक से रिलेटेड है। बुक का सेक्शन D है न्यूमेरिकल का। इसके अलावा 10 ईयर्स के अंदर जितने भी इस एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब मैं अपनी इस वीडियो में सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास के फार्मूला मास के फॉर्मूले के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं, अदरवाइज़ इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, अगेन जिस तरीके से अभी हमने किया था सेम वही प्रोसीजर होगा, बट यहाँ पर हम क्या मालूम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। राइट, अब यहाँ पर वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, तो इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एज यू नो दैट के 1 होता है, और अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो 16 होता है। हमें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप मतलब सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन के आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो ये हो गया 1 × 2। यहाँ प्लस की साइन आ गई। ऑक्सीजन का आपके पास 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16/1। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 2 प्लस 16 × 16। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ वाटर इज़ इक्वल्स टू 18 AMU। इसको जस्ट आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका आंसर है तो आपको हाईलाइट करना नेसेसरी है, ताकि आप एग्जामिनर को बता सकें कि दिस इज़ योर आंसर। ये हो गया हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का फार्मूला बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों एक ही प्रोसीजर के थ्रू फाइंड आउट होंगे, लेकिन आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड C2H5OH। अब हमें यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड यानी कि C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास
ऑफ C2H5OH। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमारे पास जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सबके एटॉमिक मास लिखने हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखें यहाँ हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन के बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन डबल है, तो ये कितने हमारे पास हो गए 1 2 3 4। बट यहाँ पर हमें एटॉमिक मास तो एक ही दफ़ा लिखना होता है। एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो आपको पता होगा 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब हमें मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH मिसाली कैसे। ठीक है, हमारे पास कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 12 × 2 प्लस अच्छे हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 1 × 5। ठीक है, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। जिस सीक्वेंस से हमारे पास ये लिखा हुआ है हमें इसी सीक्वेंस से फॉर्मूले में अप्लाई करना है, पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो 16 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस की साइन, हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 12 2 24 प्लस 5 1 5 प्लस 16 प्लस 1। अब इन सबको जो है वो आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आप कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का आ जाएगा 45 AMU। 45.5 भी आ सकता है, बट 0.5 जो होता है उसकी जो है वो कंसिडरेबल नहीं होता, तो ये 45.5 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक मासेस का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इशू आता है। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास ये 24 है, ठीक है, 24 है और उसके बाद ये 12 है और ये 16 है। ठीक है ना, तो अच्छा जी, अब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ हमारे पास 46 आ रहा है, चेक करें ये 46 है क्योंकि हमारे पास 1 भी है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमोनिया NH3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया आ जाएगा NH3। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एटॉमिक मासेस लिखेंगे दोनों के, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एज यू नो दैट कि 14 होता है और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है तो ये 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 3 हैं तो 1 × 3 हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या आ जाएगा 14 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 AMU। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ और उसके बावजूद भी मैं पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन रेडी कर रही हूँ, कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू समझा रही हूँ, ताकि आप जो है वो अपने एग्ज़ाम के अंदर किसी भी किस्म की मिस्टेक ना करें और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। बेसिकली ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें प्रिपरेशन कम करनी होती है और हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज़ ये जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड या एलिमेंट क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्वेश्चन मार्क।
अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, अब तक तो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, क्योंकि ये बेसिकली देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम नहीं है, तो इस वजह से इसका हम मॉलिक्यूलर मास हो गए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 है, तो कार्बन 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 12 हो गया प्लस 16 2 ज़ा 32 हो गया। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 AMU। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है, बट यू हैव टू राइट द कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट आंसर इफ़ यू वांट टू गेट द हाईएस्ट परसेंटेज और हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स गेन करना चाहते हैं, सो यू हैव टू मेक द कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आप कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर मार्क्स में थोड़ी बहुत आगे पीछे जो है वो कमी बेशी हो सकती है। बट आई होप कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बाद आप जो है वो कन्वीनियंटली और इजीली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ऑल्सो द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सो यू कैन इनबॉक्स मी। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वीडियो के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, आप चाहें तो उससे भी मालूमात कर सकते हैं। We are going to find out how many moles are required to prepare 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके सेक्शन जी न्यूमेरिकल का है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहें। ठीक है, अभी इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास मालूम नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हमें मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल्स मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द मोलर मास और द मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले अगर हमें मोल्स मालूम करने हैं तो हमें इसका क्या मालूम करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास का सब्सटेंस का कैसे मालूम होता है, जिस तरीके से अभी हमने मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास मालूम किया था, सेम वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डेटा, कंप्लीट फार्मूला लिखना है, ताकि आपके मार्क्स आपको सही से मिल सकें। एटॉमिक मास ऑफ आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन कौन से आपके पास जो है वो एलिमेंट हैं, आपको वो चेक करने हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने पहले प्रोसीजर अप्लाई किया, सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाई। हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, एज यू नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32 एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनका मोलर मास मालूम कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, H2SO4 का मोलर मास मालूम करना है, सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन के आपके पास कितने एटम हैं, 2 एटम है और इसका एटॉमिक मास 1 है, प्लस की साइन आ जाएगी। सल्फ़र आपके पास 1 एटम है, सल्फ़र का क्या है 32 है, प्लस की साइन आ जाएगी। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 में 32 प्लस होगा और 64 हो जाएगा, यानी कि 2 + 32 + 64। ठीक है, तो मोलर मास आपके पास क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये आपके पास आ गया 98 AMU। अभी ये आपका आंसर नहीं है,
ये आपका आंसर नहीं है। आपने क्या मालूम करना है? ये तो आपका आया है मोलर मास। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो अब नंबर 2 स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी हमारे पास गिवन होता है, जो सब्सटेंस गिवन होता है उसका मास लिखना होता है। आई थिंक वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस लिखा, देन उसके बाद मोलर मास। अब आपको आइडिया होगा कि मैंने मोलर मास जो है वो क्यों मालूम किया था। क्यों इसलिए मालूम किया था क्योंकि अगर हमें मोल मालूम करने हैं तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस तो हमारे पास यहाँ 40 ग्राम गिवन था, बट मोलर मास गिवन नहीं था, तो यहाँ हमने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या गिवन है? ये नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाय 40 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 98। 40 को 98 से आप डिवाइड कर लीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, एंड नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे 0.4081 मोल्स। ठीक है, ये हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, कितने मोल्स रिक्वायर्ड थे आपको 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि हमें जो है वो 0.4081 मोल्स रिक्वायर्ड थे 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसके अंदर ये जो फार्मूला नेक्स्ट है, ये फार्मूला आपको याद करना होगा, यानी कि अगर हमें मोल्स मालूम करने हो तो उसके लिए हमें मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास मालूम करने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको कई क्वेश्चन के अंदर समझा चुकी हूँ। तो नाउ यू कैन ईजीली सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, अगर पेपर में आ जाता है। और पेपर में जो है वो मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास बुक से ही चीज़ें आ रही होती हैं, तो अगर आपके पेपर में आ जाते तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है वो कंफ्यूज होंगे या परेशान होंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। The next question is calculate the number of moles and number of molecules present in the following। अच्छा जी, पहला वाला क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन की डबल रिक्वायरमेंट है हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पहले हमें क्या मालूम करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे पास फाइंडिंग में दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है आपके पास? बाइकार्बोनेट। देन उसके बाद हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने मालूम करनी है, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। एज़ यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे सो वी विल अनेबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमें इन सब का मोलर मास चाहिए होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? मोलर मास मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे मोलर मास ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, मोलर मास हमने मालूम करना है। मोलर मास मालूम करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 16 है। ठीक है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटा बनाया है। नाउ वी हैव टू मूव टू टर्न द पेज। मुझे पेज टर्न करना है, तो मैं पेज टर्न करके अब सॉल्व करूँगी। देन उसके बाद आपको कंप्लीट पेज का स्क्रीनशॉट दे दूँगी फोकस करके, ताकि आप इजीली इसको कॉपी कर सकें। ये हमारे पास बन गया कंप्लीट डेटा। Now we have already maintained the data. What we have to find out, अब हमें क्या मालूम करना है? मोलर मास ऑफ
बाय कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोजन का हमारे पास एज्यूम हो जाए, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का जो है वो आपके पास 12 है प्लस ऑक्सीजन का आपके पास क्या है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। तो ये मोलर मास आपके पास आ जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। देन इधर हमारे पास ये 12 प्लस हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 62 AMU, क्योंकि ये हमारे पास मोलर मास है तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आएगा AMU। ये अभी हमारे पास मोलर मास आया है, ना ही ये मोल्स हैं ना ही ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमें नंबर 2 पे क्या मालूम करना है मोल्स इन H2CO3। अब हमें क्या मालूम करना है मोल्स मालूम करना है। मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ इक्वल्स टू जो भी आपके पास होता है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसके बाद आपके पास जो मोलर मास आता है हाँ वो देखते हैं। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि फिर पेज स्पेस हमारे पास जो है वो काम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है जो भी हमारे पास गिवन है वही होता है 16 है और मोलर मास हमारे पास क्या आया है 62। ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट आंसर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि n से रिप्रेजेंट करते हैं 0.258। ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आ गए, यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हम इजीली लिख सकें n इज़ इक्वल टू 0.258 मोल्स। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स। ये तो समझें जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है और हमने उसको दोबारा ही सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या मालूम करना है अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। थर्ड स्टेप में हमें क्या मालूम करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मालूम करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर जिसको NA लिखते हैं। ठीक है। नॉर्मली NA तो सब बता देते हैं बट कोई ये नहीं बता रहा होता है कि NA का मतलब एवोगाड्रो नंबर है और एवोगाड्रो नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 यानी 10 एक्सपोनेंट 23। तो ये आपको याद करनी होती है, ये आपको गिवन नहीं होती। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बाय कार्बोनेट नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास क्या है 0.258 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। ठीक है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की नीड नहीं है क्योंकि 10 एक्सपोनेंट 23 को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेपरेट सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ बाय कार्बोनेट और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इजीली कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं 1.553 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम किया तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अब तक के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बुक के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो समझा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास मालूम किया, फिर हमने फार्मूला मास सीखा, देन उसके बाद हमने मोलर मास सीखा, उसके बाद हमने मोल्स मालूम करना सीखे। आफ्टर मोल्स हमने जो है नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करना सीख लिए हैं। लेकिन अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। बट आप इस क्वेश्चन की जो है वो अगर आप पिक लेना चाहते हैं तो बैक पेज की पिक मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रहा आपके पास। ठीक है। आप चाहें तो आप इसको कॉपी कर लीजिए इजीली और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू हुआ था और ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आके
एंड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम जो है वो कोई भी क्वेश्चन हमारे पास रहना नहीं चाहिए, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। टू सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, मॉलिक्यूल गिवन है, कंपाउंड गिवन है जिसका नाम ग्लूकोज है C6H12O6, और अब हमें उसका जो है वो और उसका जो मास गिवन है वो 20 ग्राम है। नाउ हमें मालूम क्या करना है, सेम क्वेश्चन था, बस उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, यानी कि अब हमें इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि आपको सबसे पहले जो है वो मोलर मास चाहिए होता है, ठीक है। मोलर मास के लिए आप किस तरीके से मालूम करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क। अब मोलर मास के लिए आपको क्या चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का क्या है, एज यू नो दैट कार्बन का जो है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास इजीली। अब हम इसका मोलर मास इजीली मालूम कर सकते हैं जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम किया था, फार्मूला मास मालूम किया था, सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा। सबसे पहले C6 है, ठीक है, कार्बन 6 है, तो कार्बन का क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस की साइन आ जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 12 प्लस की साइन आ जाएगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल जो है वो ईजी मेथड सा है, सिंप्लीफिकेशन इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा जो है वो कोई इशू नहीं है कि आप इजीली मालूम नहीं कर सकते, आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर बस आपको जो है वो फार्मूला याद होना चाहिए तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलर मास ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा, समझे 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, सो वी विल गेट 180 AMU। मोलर मास है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट स्टेप मोलर मास। अब हमें क्या मालूम करना है सेकंड स्टेप में, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरीके से मालूम करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स विच इज़ इक्वल्स टू मास, जो भी मास हमारे पास होता है गिवन उसी का लिखते हैं, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास, ठीक है। जो सब्सटेंस होगा उसी का मोलर मास लिखेंगे, इसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस क्या गिवन है 20 ग्राम, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास आंसर क्या आया था वो 180 है AMU, ठीक है, 180 AMU। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.111 मोल्स, ठीक है। इसको भी अलग हम हाईलाइट करके लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N विच इज़ इक्वल टू 0.111 मोल्स, ठीक है। ये आपको हो गया सेकंड स्टेप, यानी कि आपने भी क्या मालूम कर लिया, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लिए, और इससे पहले आपने क्या मालूम किया था, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब हमें थर्ड स्टेप के अंदर क्या मालूम करना है, थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो हमें इसका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करते हैं,
अभी इससे पहले नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो हमने मालूम किया था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मालूम करते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास क्या आया है 0.111 मल्टीप्लाई बाय 6.02। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.111 को 6.02 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.668 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। कोशिश करें कि एक्सपोनेंट के अंदर ही क्वेश्चन रहने दें, यानी कि एक्सपोनेंट 23 में। और अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर आप एक्सपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। और ये समझें आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और आपने तीनों ही आंसर्स को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये दोनों आपकी रिक्वायरमेंट थी और इजीली आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे 10 ईयर में है, यानी कि 2023 में। एज़ यू नो दैट कि 2023 के अंदर हमारी साइंस की बुक के अंदर चेंजेस आई थी, तो अब हम उसके न्यूमेरिकल को भी चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर किस तरह की क्या चेंजेस हैं। ऑल द न्यूमेरिकल विच इज़ इंक्लूडेड इन 2023। एज यू नो दैट 2023 में हमारी बुक में कुछ चेंजेस आई थी, तो हमारे पास 2023 के 10 ईयर में जो है वो क्वेश्चन गिवन है, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी कि हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है, एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है जो हमने अभी पहले सॉल्व किया, बट मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप ये बोले कि अब भी हमें समझ में नहीं आया। तकरीबन मैं जितने क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, आपकी 10 ईयर के अंदर और जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे ही क्वेश्चन अपनी जो है वो वीडियो में समराइज़ करके आपको समझा दी और डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है ताकि कहीं पर भी कोई इशू ना आए। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है और नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। फर्स्ट स्टेप में मैं जैसे आपको बता चुकी, सबसे पहले जो है वो आपको क्या मालूम करना होगा, सबसे पहले आपको मोलर मास मालूम करना होगा। मोलर मास के लिए आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मोलर मास ऑफ C6H12O6 मीन्स के ग्लूकोज। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो मोलर मास के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन होनी चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वैसे तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही हमने मोलर मास मालूम किया है ग्लूकोज का, तो ये हम इजीली 180 लिख सकते हैं, बट आपको तो पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो शॉर्टकट की नीड नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का जो है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये तो आपको भी पता हो गया और आई थिंक अब याद हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, मोलर मास ऑफ C6H12O6। ठीक है, इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। कार्बन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, 6 हैं और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 1 है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 है, 16 से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 + 12 + 96। इट मीन्स के मोलर मास हमारे पास आ गया of glucose C6H12O6 which is equals to 180 AMU. AMU is the unit of molar mass. जस्ट हाईलाइट द आंसर, जो भी आंसर आएगा उसको आप हाईलाइट करेंगे ताकि पता चले। अब नंबर 1 हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, आपके पास रिप्रेजेंट करता है एन से, जो भी मास होगा वो लिखेंगे।
मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, आपके पास जो भी मोलर मास आया है वो मोलर मास लिखेंगे आप। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस क्या गिवन है आपके पास 45 ग्राम, तो यहाँ पर आप 45 लिखेंगे। मोलर मास आपके पास क्या आया है 180 AMU। तो 45 को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, N इज इक्वल्स टू 45 को 180 से डिवाइड करिए। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, सो वी विल गेट आंसर 0.25 मोल्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चनर की रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट। अब हमारे पास है रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 को हमें कंप्लीट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला इससे पहले दो क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। 10 एक्सपोनेंट 23 को आप बिल्कुल एज इट इज़ रहने दीजिए। 0.25 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.503 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो अब हमें क्वेश्चन समझें। आई थिंक ऐसा लगता है कि टिप्स ऑफ द फिंगर के ऊपर याद हो गए हैं और हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सोचेंगे कि क्वेश्चन इजी है और हम जो है वो सिंगल अटैम्प्ट में जो है वो इसको सॉल्व कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जो है वो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में नहीं लेंगे जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें मोलर मास मालूम पता होना चाहिए। मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इट मीन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ हमारी क्या है, एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास आपको तमाम ही एटम्स के याद करने पड़ेंगे, तमाम मॉलिक्यूल्स के। जब तक आप एटॉमिक मास याद नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। Let's start to find out the next question. Calculate the number of moles and number of molecules present in 20 gram of sodium hydroxide. जी first of all what we have to find out number of moles and number of molecules मालूम करने। number of moles के लिए as you know that सबसे पहले हम atomic mass लिख लेते हैं। ठीक है, atomic mass of sodium, atomic mass of oxygen, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एज यू नो दैट एटॉमिक मासेस सबके आपको पता है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे मालूम होता है, यहाँ पर सोडियम का भी आपके पास एक ही एलिमेंट है तो ये 23 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन भी जो है वो एक एटम है तो यहाँ पर आपके पास 16 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन भी 1 है तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 AMU, यानी कि मोलर मास आ गया हमारे पास ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, मोलर मास मालूम करना है। विदाउट मोलर मास वी आर अनेबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसका एक कोई ना कोई मास गिवन होगा वो, एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो दोनों चीज़ें आपके पास क्या हैं, नंबर ऑफ
मोल्स विच इज मास क्या है आपके पास गिवन, उन्होंने दिया है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है 40। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, एन से। तो ये हो गया 0.5 मोल्स। ये हमने मालूम कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके बाद हमें नंबर 2 पे मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आए थे 0.5 और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 10 एक्सपोनेंट 23 आप एज इट इज़ रहने दीजिए, उसको बिल्कुल भी चेंज करने की नीड नहीं है। 10 एक्सपोनेंट 3 और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए क्योंकि ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो तमाम क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो 10 ईयर में ऐसा भी था जिसमें हमें जो है वो मास मालूम करना था और हमारे पास मोल्स गिवन थे, यानी कि जो कंपाउंड हैं उनके मोल्स गिवन है और अब हमें उनका मास मालूम करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड आउट द मास ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी कि हमारे पास कंपाउंड गिवन है और हमें इनका मास मालूम करना है। इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें मोल्स मालूम करने थे और मास गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपोजिट कर दिया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो क्वेश्चन जो है वो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले ईजीली आप जो है वो मोलर मास मालूम कर लीजिए, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोलर मास आपके पास क्या आ जाएगा वाटर का, अगर हम यहाँ इसको डायरेक्ट करना चाहें, वैसे तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है बट अब मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 1 ही है तो यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। तो मोलर मास आपके पास आ जाएगा 2 + 16 विच इज़ इक्वल टू 18 AMU। ये हो गया आपके पास मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या मालूम कर लिया, मोलर मास। अब हमें क्या मालूम करना है, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने थे बट इस क्वेश्चन को जस्ट ऑपोजिट कर दिया है। फॉर्मूला सेम है, ठीक है। जैसे हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है एन को, वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है वाटर लिख देते हैं। अच्छा जी, डिवाइड होगा मोलर मास से, तो मोलर मास हमारे पास क्या आया है वो भी अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने जो है वो आगे इसको स्पेस नहीं दी है तो मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ वाटर एंड मोलर मास, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है और हमें मास मालूम करना है, तो जस्ट हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स में आ जाएगा 4.5, ठीक है। मास हमें मालूम करना है तो मास हम जो है वो एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। एंड मोलर मास हमारे पास क्या आया है 18। जस्ट इसको सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो मास आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू, ये 18 डिवाइड हो रहा था, जब हम इसको इज इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो मास आ जाएगा हमारे पास। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस उसको थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर दिया था कंफ्यूज करने के लिए।
आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला वही पुट करना था, जस्ट आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करनी थी। यानी कि ये 18 आ गया, 18 को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ वाटर हमारे पास 4.5 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 81 ग्राम। ग्राम में होगा क्योंकि मास हमेशा जो होता है, वेट और मास जो होता है वो हमेशा ग्राम में होता है। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। जो है वो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल लास्ट वन क्वेश्चन है। ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका भी हमें जो है वो मास मालूम करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, मास मालूम करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में दे रहे हैं बिल्कुल सेम वही होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मोलर मास मालूम करेंगे। तो मोलर मास के लिए आपको क्या मालूम करना है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे एटॉमिक मास आपको पता है। ये 23 है, कार्बन का जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। तो अब हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मोलर मास आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास Na जो है सोडियम वो 2 है और इसका एटॉमिक मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, प्लस कार्बन आपके पास 1 है एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48। तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 106 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपके पास मोलर मास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा जी, पहला तो आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया मोलर मास का। सेकंड स्टेप टू इजी, ऐसा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या मालूम करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है n से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो सब्सटेंस होता है लेकिन अब सब्सटेंस गिवन है तो हमने वही लिख दिया और यहाँ आ जाता है मोलर मास। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो गया, मोलर मास ऑफ Na2CO3, ये हो गया मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है। इससे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर रहे थे बट यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, 4.5। मास हमें मालूम करना है तो मास को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको बिल्कुल टच में नोट रखेंगे, यानी कि बिल्कुल कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन आया है हमारे पास, 106 ग्राम। 106 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इजिकल टू से पहले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 477 ग्राम मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था। अपने इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं, उनको जितने क्वेश्चन हैं वो समझा सकूं। एंड आई होप कि आप अगर और भी कोई वीडियोस देखेंगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं मिलेंगे। मैंने आपकी बुक के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया है, मैंने आपकी 10 ईयर को भी चेक किया है। 10 ईयर में भी जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे सॉल्व करके बताए हैं, ताकि अगर कहीं पर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो आप की कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके, रिज़ॉल्व कर सकें और आप इजीली प्रैक्टिस करें। तो जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, अगर आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करेंगे तो आई होप नहीं, आई कंफर्म गारंटी है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। सो वी हैव परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make yourself perfect in chemistry, maths and physics, because these are the core subjects of your classes.